वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 12 मई 2021 और 12 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए सभी को देखिए और यहाँ से इसका पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए। अब तक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये चारों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक जो कि एक ही लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। हालांकि ये जो डेट था ये 1 मई निर्धारित किया गया था, लेकिन टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण ये जो डेट है ये बढ़ाकर के 9 मई किया गया। ये जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण 1 मई से होने वाला था, ये कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण था जो कि 1 मई से शुरू नहीं हुआ बल्कि ये 9 मई से शुरू हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। संबंधित जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में दिया था। अब यहाँ पर बढ़ते हैं मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, उन्हें देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत सारे दिवस होते हैं लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं दिवस को चुना जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। देखिए यहाँ पर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मई माह का जो दूसरा शनिवार होता है वहां पर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इस वर्ष यानी कि 2021 में 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और आज है 12 मई और आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। तो इतनी सारे संबंधित चीजों को आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं चीजों को यहाँ पर अपडेट करता चलूंगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जितनी भी तमाम इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, पहला प्रश्न कि हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पेट्रोलियम मंत्रालय ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की घोषणा की है। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की घोषणा की है, ये ध्यान रखिएगा। और इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने से कोरोना मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और साथ ही भविष्य में इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो लगाया जा रहा है ये बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों में लगाने की घोषणा की गई है। तो अब यहाँ भी ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी 9 मेडिकल कॉलेज इसका सही आंसर होगा। बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को पुनः देख लेते हैं। हालांकि ये छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, किसी एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो कंफ्यूजन तो जरूर होती है। तो इस वजह से यहाँ पे बार बार चीजों को देखेंगे तो ये लंबे समय तक के लिए आपको याद रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप में ये बिहार की स्थिति है। बिहार की जो चौहद्दी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये आपको याद रखना है कि बिहार की जो चौहद्दी है यानी बिहार की जो सीमा है ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि नेपाल के साथ साझा करती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात करते हैं बिहार का राजधानी है पटना, आप सभी जानते हैं। और अभी वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिएगा। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का बंटवारा हुआ था बिहार से। तो बंटवारे से पहले मतलब जो संपूर्ण भूभाग था तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद से मतलब जब ये निर्माण हुआ झारखंड राज्य का तो 46% भूभाग के साथ ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और प्रथम राजभाषा की अगर बात किया जाए तो बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात किया जाए तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्ध वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी चीजों को आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए, दूसरा प्रश्न कि हाल ही में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत INS त्रिकंद कितने मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा है।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर के ये मुंबई पहुंचा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते नौसेना ने विदेशों से ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल उपकरण लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय शुरू किया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ध्यान रखेगा। कोरोना महामारी के कारण जो भारत में जो भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उसे ही देखते हुए भारतीय नौसेना ने ये ऑपरेशन को शुरू किया, जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। और इसके तहत इसका जो कार्य है, ये दूसरे देशों से चाहे वो मेडिकल ऑक्सीजन हो गया, चाहे वो मेडिकल से संबंधित कुछ उपकरण हो गए, वो उसमें चीजें लाने का कार्यभार से सौंपा गया है। तो ये ध्यान रखेगा। तो अभी हाल ही में इसके तहत INS त्रिकंद 40 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर के मुंबई पहुंचा है। ये ध्यान रखना, आपको यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। और इसके अलावा INS ऐरावत सिंगापुर से राहत सामग्री लेकर विशाखापट्टनम पहुंचा है और INS कोलकाता मैंगलोर पोर्ट पहुंचा है। ये ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय में भारतीय नौसेना के 9 युद्धपोत जुटे हुए हैं। ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है नौसेना के द्वारा भी हाल ही में, तो इसमें भारतीय नौसेना के 9 युद्धपोत जुटे हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभी हाल ही में INS त्रिकंद 40 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर के मुंबई पहुंचा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद की रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर ली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है बिहार सहकारिता विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहार सहकारिता विभाग ने हाल ही में गेहूं की खरीद की रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक 23,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। करीब एक दशक से बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद 60,000 मीट्रिक टन से अधिक नहीं हो पा रही थी। इस साल गेहूं की उत्पादन में 10 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है और राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य को 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत होती है। ये ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से ये डाटा आपको याद रखना है कि राज्य की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत होती है। तो इसके तहत अभी हाल ही में 23,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से करने का फैसला लिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेटवर्क सर्वे व्हीकल के द्वारा ये जायजा लेने का मतलब कि निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा नेटवर्क सर्वे व्हीकल यानी कि NSV के माध्यम से करने का निर्णय लिया। ये ध्यान रखिएगा। इसके जरिए देखा जाएगा कि सड़क की सेहत की वास्तविक स्थिति किस तरह की है और इस माध्यम से निगरानी पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी और इसके माध्यम से वर्ष में 2 बार इसका जायजा लिया जाएगा। अब इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये CCTV कैमरा लगा हुआ है। ये कुछ इस तरह से इसका जायजा लिया जाएगा, जो कि अभी हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने यह फैसला किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, नेटवर्क सर्वे व्हीकल के द्वारा ये मतलब कि किया जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक में अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ताइवान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड सभी चीजों को मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं वार्षिक बैठक 25 मई से लेकर के 1 जून तक वर्चुअल रूप में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित की जाएगी। ये आप डेट याद रखिएगा। हालांकि ये जो आयोजित होगी तभी भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो डेट है ये है कि 25 मई से लेकर के 1 जून तक ये मतलब विश्व स्वास्थ्य सभा की जो 74वीं बैठक है ये वर्चुअल माध्यम में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इस सभा की वार्षिक बैठक में ताइवान को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व स्वास्थ्य सभा वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने 194 देशों द्वारा शासित होता है। और फिर यहाँ पे आगे है, यह सदस्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बना है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो गठन हुआ था कि विश्व स्वास्थ्य सभा का गठन ये 1948 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है। और इसका जो मूल संगठन है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि WHO इसका मूल संगठन है विश्व स्वास्थ्य सभा का। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को यहाँ से आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। जितने स्टडी मटेरियल यहाँ पर इस चैनल में आपको मिलते हैं सभी के सभी PDF फॉर्मेट में होते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। PDF का मतलब यही फायदा होता है, आप कहीं भी इसे पढ़ सकते हैं, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो करंट अफेयर्स में हमारा पकड़ है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरे के पूरे मतलब इस साल के करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। यहाँ पे आपको इसका नोट्स मिलेगा जो कि बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी घटनाओं पर आधारित ये करंट होगा। बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी अगर आपसे ज्वाइन करते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो। इसका जो फी है ये 399 रुपये है, जो कि 1 टाइम पेमेंट है और ये 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं।
चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से कब मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत की तकनीकी को चिन्हित करने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए 11 मई को पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखेगा। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी प्रश्न यहाँ पे बनता है। तो यह दिवस यानी कि यह राजस्थान के पोखरण में 11 से लेकर के 13 मई 1998 में आयोजित ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण के 5 परमाणु परीक्षणों में पहले परीक्षण की याद में प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। 1998 में 11 मई से लेकर के 13 मई 1998 के बीच यहाँ पर पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, जिनमें कि 5 परमाणु परीक्षण हुआ था और इसमें से पहला परमाणु परीक्षण 11 मई को हुआ था, 11 मई 1998 को। इसी की याद में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी कंपनियों के ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में कितने भारतीय शामिल हुए हैं? तो इस संचालन समिति में 3 भारतीय शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत को कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ने में सहयोग देने के लिए अमेरिकी कंपनियों के ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में 3 भारतीय अमेरिकी शामिल हुए, जिनमें कि सुंदर पिचाई, पुनीत रंजन और शांतनु नारायण ये हैं। ये 3 भारतीय इसमें शामिल हुए, ये आपको ध्यान रखना है। और ये टास्क फोर्स उद्योग जगत की पहल पर बनाया गया है, जिनमें की कंपनियां भारत को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद पहुंचा रही है। और इस टास्क फोर्स के तहत अमेरिकी उद्योग ने 25,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत को देने का वादा किया है। तो ये ध्यान रखना आपको। कंसंट्रेटर के बारे में जो मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले भी दिया है, तो आप आई होप कि आपको ये पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनमें की मतलब कि ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में 3 भारतीय भी शामिल हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $15 मिलियन की सहायता राशि देने का घोषणा किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ट्विटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि ट्विटर के सीईओ जैक पोट्रिक डोर्सी के अनुसार सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने भारत में कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए $15 मिलियन राशि देने का घोषणा किया है। और यह राशि 3 गैर सरकारी संगठनों जिनमें कि केयर, एड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल यूएस को दान की गई है। ये ध्यान रखिएगा। केयर को $1 करोड़ दिए गए, जबकि एड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल यूएस को 25-25 लाख डॉलर दिए गए। तो ये आपको ध्यान रखना। तो संबंधित चीजें जो भी होती है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो अभी हाल ही में $15 मिलियन देने की घोषणा किया गया है ट्विटर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम खेर को इनसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। उनकी शॉर्ट फिल्म जो है, इनका नाम है हैप्पी बर्थडे। तो इन्हीं मतलब शॉर्ट फिल्म के लिए अभी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिएगा। और इस शॉर्ट फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम, ये मतलब कि निर्देशक का नाम है प्रकाश कदम के द्वारा मतलब किया गया था। और इसमें प्रकाश कदम को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेशन किया गया था, नॉमिनेशन मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने किस खिलाड़ी को अप्रैल 2021 का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबर आजम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के विकेट कीपर एलिसा हेली को आईसीसी ने अप्रैल 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2021 महीने का सर्वश्रेष्ठ आईसीसी खिलाड़ी चुना है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इस प्रश्न का भी इसका राइट आंसर होगा बाबर आजम। चलिए यहाँ पे बात है आईसीसी की। आईसीसी से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। आईसीसी में सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीसी का सिद्धांत, इसका मोटो क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मोटो है अच्छाई के लिए क्रिकेट। इसका स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, ये ध्यान रखेगा। और इसके सदस्य देशों की जो संख्या 104 सदस्य देश है इसमें। और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसके चेयरमैन जो भी वर्तमान में ये ग्रेग बर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और सीईओ है मनोज साहनी, ये भारत के हैं। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आईसीसी से संबंधित याद रखनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत और पाकिस्तान से मसले सुलझाने के लिए वार्ता की पेशकश की है? किस देश ने? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने भारत और पाकिस्तान से मसले सुलझाने के लिए वार्ता की पेशकश की है। तो ये आपको ध्यान रखना, सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस मंदिर में 40 बेड का कोविड अस्पताल शुरू किया गया है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यहाँ पे मतलब इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीपीएससी से संबंधित चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।